भी किसी से बोलो तो प्रेम से बोलो, भाव से बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन को शीतल करे आप शीतल हो। ये भाव है गोपियों के अंदर। ये मैं गोपी भाव बता रहा हूँ। गोपियों का चरित्र कैसा है, उनकी वाणी कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है प्यारे। उनके अंदर भगवान कृष्ण का प्रेम इतना अधिक क्यों है? हमारे पास क्यों नहीं है इतना प्रेम? क्योंकि हमारा अन्न दूषित है, हमारा आहार दूषित हो रहा है प्यारे। अब जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। एकादशी करने के लिए हम लोग 10 बार सोचते हैं महाराज एक काम करें क्या बेटा, जो बड़ी बड़ी एकादशी आती है ना, वही वाली एकादशी हम कर लिया करें, इससे हमारा कल्याण होगा कि नहीं? अरे प्यारे, ये बड़ी और छोटी क्या होता है जी? आप जो है अपने पत्नी को बोलो कि जब तुम सुंदर सुंदर दिखोगी तभी हम तुमसे बात करेंगे। अरे पत्नी तो वही है, पति तो वही है, बच्चे तो वही है। बड़ी और छोटी मैं आज तक समझ नहीं पाता हूं कि बड़ी एकादशी क्या, छोटी एकादशी क्या है। अब वो बड़ी है तो और एकादशी क्या छोटी है क्या? नहीं नहीं नहीं, सब एक जैसे हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, बड़ा छोटा ये दृष्टि से निकाल दो प्यारे। दृष्टि जब हमारे अंदर अच्छी होगी तभी हमारे अंदर भगवान की भक्ति की सृष्टि बहुत सुंदर बनेगी प्यारे। और वही सृष्टि हमें भगवान के प्रेम का सृजन करा देती है हमारे हृदय में प्यारे। भक्ति का सृजन हमारे हृदय की, हमारे आंखों की दृष्टि कराती है प्यारे। इसलिए अपने आहार को शुद्ध रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने विहार को शुद्ध रखें, अपने आचरण को शुद्ध रखें। शाब्दे परे च निष्णातम, ऐसे गुरुदेव भगवान की शरण सबको लेनी चाहिए जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो, निष्णात हो। और एक और बात इसमें गोपी भाव में है क्या, कई लोग कहते हैं कि हम भगवान की सेवा कैसे करें? हमको भूख लगती है तो क्या भगवान को भी भूख लगती होगी? वो तो पत्थर की मूर्ति हैं, वो तो धातु के हैं, अष्ट धातु के हैं, वो तो चांदी के हैं, वो सोने के हैं, क्या उनको भी भूख लगती होगी? ध्यान देना प्यारे, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में गोपी प्रेम आ जाए, गोपी भाव आ जाए, राधा भाव आ जाए, तो भगवान की सेवा कैसे करनी है, अपने लड्डू जी की सेवा कैसे करनी है, बहुत ध्यान से सुनना। जितना प्रिय मुझे मेरा शरीर है, बहुत ध्यान सुनिएगा, हमें हमारा शरीर जितना प्रिय है उतना ही प्रिय हमारे लड्डू गोपाल जी होने चाहिए, और उतना ही प्रिय हमें हमारे गुरुदेव भगवान होने चाहिए। ये नियम है, ये सूत्र है। क्या? हमें गुरुदेव भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए? तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्मदेवतः। गुरुदेव भगवान की सेवा में कोई भी कपट नहीं करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है यदि हमें भूख लग रही है तो गुरुदेव भगवान को भी भूख लगती होगी, भगवान को भी भूख लगती होगी। यदि हमें प्यास लगती है तो गुरुदेव भगवान और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी प्यास लगती होगी। हम लोग वर्ष में गुरुदेव भगवान के लिए कितना दान करते हैं, सोचो आप लोग। हम लोग गुरुदेव भगवान के लिए कितना अन्न दान करते हैं, या जो भी दान करते हो आप लोग। गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन बड़ा भाव आता है सभी भक्तों के लिए, भक्तों के मन में क्या, चलो भाई गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, चलो गुरुदेव भगवान का तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। वर्ष में एक बार आपके मन में भाव आता है, आप एक दिन दान करते हो गुरुदेव भगवान के लिए, चाहे वो समय का दान हो, चाहे वो पैसे का दान हो, चाहे वो कोई भी दान हो प्यारे। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। शास्त्र कहता है कि आप अपने परिवार में, मान लो आप 5 सदस्य हैं, 5, तो उसमें एक सदस्य और जोड़ दो, गुरुदेव भगवान। यदि आप गुरु धारण किए हैं, आपके जीवन में गुरुदेव हैं, तो जितना खर्च एक परिवार, एक व्यक्ति में होता है, उतना ही खर्च अपने गुरुदेव भगवान के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि जितना प्रिय हमें हमारा शरीर है, उतना ही प्रिय हमें हमारे गुरुदेव भगवान का भी शरीर है।
इसलिए गुरु की सेवा, गुरु की देखभाल ठीक उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, चिंता करते हैं। श्री राधे। तो ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में रहते हुए हम सभी लोग प्रेम और भाव से भगवान की भक्ति करें। किसकी भक्ति करें? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण